स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे भोपाल ज़िले की विधानसभा क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भोपाल के अंदर जो विकास की नैया जिसको हम कह सकते हैं वो बहने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। वो जो है तो मैं आपको बता दूं कि उतनी स्पीड उसकी कहीं ना कहीं रुकी हुई नज़र आती है। भोपाल एक स्टेट की कैपिटल का एरिया है और स्टेट की कैपिटल का एरिया होते हुए भी जिसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंट यहाँ पर जो है तो कोसों दूर नज़र आता है। तो तमाम तर चीज़ें हैं। इसके बार अगर कमलनाथ अपनी गवर्नमेंट यहाँ पर लाना चाहते हैं या फिर जो है तो यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर सख्त ज़रूरत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को रणनीतिक तौर पर जो है तो चुनावी क्षेत्र के अंदर हराना होगा। यहाँ पर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भोपाल के हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अपने आप को मजबूत करते हुए नज़र आती है और उमूमी तौर पर जो तो जितनी एग्रेसिव चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी होती है उतनी एग्रेसिव मुझे नहीं लगता कि कोई और पार्टी होती है। भोपाल के अंदर अगर तकरीबन बात की जाए तो 7 विधानसभा क्षेत्र है और सातों की 7 विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर राजनीति की अगर बात की जाए या तो फिर तुष्टीकरण या दुष्टीकरण या फिर जो भी करण की अगर बात करें तो उसके ऊपर अगर कभी चौवा चल जाता है तो इस बार फिर एक बार मैं बता दूं कि भारतीय कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि नुकसान उठाते हुए नज़र आ रही है। शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो पिछले 18 साल के कार्यकाल के अंदर जो चीज़ें हुई है भोपाल के अलावा अगर भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी और बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी। भोपाल एक हिस्टोरिकल और ऐतिहासिक शहर है जिसके डेवलपमेंट के लिए जो तो यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें की जा सकती थी। सबसे पहले पर्यटन के बारे में डेवलपमेंट अगर किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता था लेकिन नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तुष्टीकरण की बात या फिर जो भी जिस तरह से भी भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक मूड होता है और राजनीतिक सीमाकरण होता है, राजनीतिक उथल पुथल की बात होती है या फिर राजनीतिक साधने की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें अव्वल नंबर और अव्वल स्थान पे होती है और अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश करती है। वहीं अगर अभी इन दिनों की अगर बात की जाए तो भगवाकरण जिसको हम कह सकते हैं, तो कांग्रेस के अंदर भी वही हालात नज़र आते हैं और कांग्रेस पूरी तरह से इसके अंदर जम चुकी है या बस चुकी है या बन चुकी है। तो ये तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अब अपने आप को जो तो ढाल रही है और जिस तरह से जो मुद्दे हैं इम्पॉर्टेंट मुद्दे उसको वो उठाते हुए नज़र आ रही है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि भोपाल के अंदर जो है तो अपनी राजनीतिक सोच को अब जो है तो कांग्रेस पूरी तरह से बदल चुकी है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के बहुत सारे पार्षद हैं नगर निगम निकाय चुनाव के अंदर जो तो मुस्लिम वोटों पर चुनकर ज़रूर आते हैं, लेकिन मुस्लिम बस्तियों की अगर बात की जाए तो स्पेशल तौर पर उनको बैकवर्ड डाल दिया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जिसको हम कह सकते हैं उसके ऊपर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अमल करते हुए नज़र आ रही है, जिसके चलते जो है तो बहुत सारी जगहों पर या फिर पूरे ज़िले की अगर कभी बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम एरियाज़ के अंदर खास करके पिछड़ापन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे हुजूर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। हुजूर विधानसभा क्षेत्र की भी अगर बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ग्रामीण एरियाज़ के अंदर मुस्लिम पिछड़ा आदिवासी समाज खास करके जो है तो विकास से वंचित रहा है और वंचित होने के चक्कर में यहाँ पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है तो कई बार मौके बने हैं। दूसरी तरफ गोविंदपुरा की अगर बात की जाए तो गोविंदपुरा के अंदर भी इस बार जो है तो कांग्रेस पार्टी के चंद एक जगहों पर जो है तो मजबूत स्थिति मानी जा रही है, लेकिन ये स्थिति कब तक के रहेगी इसके ऊपर कोई दो राय या फिर राय ही नहीं दे सकता है। तो इसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। गोविंदपुरा के अंदर भी जो तो तुष्टीकरण जिसको हम कह सकते हैं ये एक तरह से देखा जाए तो हावी होता हुआ फैक्टर है। दूसरी तरफ भोपाल सेंट्रल की अगर बात की जाए भोपाल सेंट्रल में अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा
जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तो राजनीतिक उथल पुथल होते हुए नज़र आ रही है। और भोपाल मध्य के अंदर जिसको हम कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक शहर है उसके अंदर जो है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जहाँ पर जो है तो वाकई में डेवलपमेंट हो सकता था। पलायन के मुद्दे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर नहीं हुई है, और कांग्रेस इसको जो तो विपक्ष में रहते हुए इसको वापस लाने की कोशिश में भी नहीं लगी है। भोपाल दक्षिण पश्चिम ये एक विधानसभा क्षेत्र आती है भोपाल के अंदर, जहाँ पर मुस्लिम, पिछड़ा, आरक्षित, आदिवासी और तमाम तरह के जो तो जिसको हम कह सकते हैं लोग रहते हैं, बसते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए तो खास करके मैं आपको बता दूँ चंद एक जगहों पर जो है तो छोड़कर हम बात करेंगे कि भारतीय कांग्रेस पार्टी का वहाँ पर काफ़ी अच्छा दबदबा है। लेकिन जो है तो मैं आपको बता दूँ कि जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बाजी ज़रूर मार ले जाती है, क्योंकि जो तो जिस तरह से मैं आपको बता दूँ कि जो डेवलपमेंट की बात है कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर देखती है, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट लाने में जो तो पूरी तरह से विफल रही है भारतीय जनता पार्टी भी। नरेला विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर कांग्रेस का कट्टर समर्थन जिसको हम कह सकते हैं जनता की तरफ से जो तो होता है। लेकिन यहाँ पर भी जो तो कांग्रेस ने पूरी तरह से जो तो भारतीय कांग्रेस जो तो जिसको मुस्लिम पिछड़ा को छोड़ चुकी है। और यहाँ पर भी जो तो मैं आपको बता दूं कि तुष्टीकरण, भगवीकरण या फिर जो भी जिस तरह की भी राजनीति है यहाँ पर जो तो कांग्रेस साधने लगी है। दूसरी तरफ अगर बात करें कि हम नरेला के बाद उत्तर भोपाल की, तो उत्तर भोपाल के जो एरिया है जिसको हम कह सकते हैं कि भोपाल के अंदर काफ़ी जो तो एरिया ऐसे है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो भोपाल उत्तर का एरिया जिसको हम कह सकते हैं उसके अंदर चंद एक एरिया उसको छोड़कर हम ये बात कर रहे हैं जहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता था। उन एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट रुका हुआ है उसको लेकर जो तो हम बात कर रहे हैं कि भोपाल उत्तर के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर जो तो 100% जो तो डेवलपमेंट मौजूदा सरकार भी और पिछली कई तरह की सरकारें यहाँ पर ला सकती थी, लेकिन लाने से वो कासिर रही है, या फिर जहाँ पर जानबूझकर जो तो डेवलपमेंट को नहीं लाया गया है या फिर उसको छोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ बेरासिया विधानसभा क्षेत्र आती है जो भोपाल की एक बड़ी विधानसभा क्षेत्रों में से एक वो विधानसभा क्षेत्र हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन बेरासिया के अंदर भी जो है तो कहीं ना कहीं जनता को जो तो साधने में कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो वो दूर रही है। जहाँ पर जो तो पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के अंदर जो तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर काफ़ी अच्छा हुआ है, मजबूत हुआ है जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूँ कुल मिलाकर अब की बार जो 7 सीटें हैं, अगर 7 सीटों में से हम जो पहले भी बता चुके हैं कि 4 सीटों के ऊपर भी अगर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी टक्कर दे पाती है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि फ़ायदा कांग्रेस की तरफ हो सकता है। अन्यथा अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ पर बहुत कमज़ोर नज़र आती है और भारतीय जनता पार्टी को जो है तो यहाँ पर काफ़ी मजबूत स्थिति में देखा जा सकता है। दूसरी तरफ जनता की अगर बात करें तो इस बार जो तो कांग्रेस की तरफ झुकाव है। अगर ये झुकाव में कामयाब हो जाती है जनता उसको लाने में तो वोटिंग में फ़र्क पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर कर दीजिए।